नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों बीएआरसी के एग्जाम खत्म हो गए, आप सबको पता ही है। आपने अलग अलग ट्रेड के आपकी जो पेपर्स है वैसे आंसर की तो नहीं आई है, और बीएआरसी पीछे का इतिहास देखे तो आंसर की जारी भी नहीं करते हैं, लेकिन अलग अलग टीचर्स के यूट्यूब पे आपने आंसर वगैरह सॉल्यूशन की वीडियो देखे होंगे तो आपको एक अनुमान तो लग ही गया होगा भी आपका कितना स्कोर कार्ड बन रहा है। और वैसे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चों को कंप्लीट जो सेकंड स्टेज का पेपर है उसका मैंने सॉल्यूशन करवाया था। आप में से कोई इलेक्ट्रिशियन का बच्चा है और पता नहीं कि आपका स्कोर कार्ड कितना हो रहा है तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। बीईआरसी के आईटी वाले बच्चों के लिए सभी ट्रेड के बारे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अलग अलग पेपर्स का मैंने एनालिसिस किए हैं। बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने कमेंट करके स्कोर कार्ड के बारे में मेरे को बताया। बहुत सारे बच्चों ने फोन भी किया, उनसे भी मैंने फीडबैक लिया है। उसके बाद मैंने पोलिंग भी करवाई थी, तो इन सब चीजों के आधार पे काफी सारी मैंने एनालिसिस किया है। और उसके बाद में आज के वीडियो में बीईआरसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ये केवल ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये केवल स्किल टेस्ट के लिए, ऐसा नहीं है। अगर जो मैं आपको स्कोर कार्ड बता रहा हूँ उस स्कोर कार्ड को टच करते हो उस रेंज में आपका स्कोर आता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको रेडी करवा सकते हो। स्किल टेस्ट के लिए भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। यानी कि इस रेंज में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो लगभग आपके चांसेस रहेंगे बीएआरसी में सरकारी नौकरी लगने के। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे देखिए कट ऑफ के बारे में जानते हैं तो वैकेंसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपकी देख ही सकते हो, काफी अच्छी वैकेंसी है वैसे देखें तो। और वैसे देखें तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चे हैं उनको तो ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं भी। यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाए तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी चीज है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपका इसमें स्कोर कार्ड कम भी बन रहा है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अपन केवल बीएआरसी एग्जाम के लिए ही नहीं है, और भी काफी सारी चीजें जैसे कि अभी लेटेस्ट में देखें तो पीजीसीएल की वैकेंसी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चों के लिए आ गई है, वो जो कि बहुत जबरदस्त डिपार्टमेंट है। 200 से ज्यादा वैकेंसी आई हुई है। और यूपी पीसीएलटीजी2 की भी वैकेंसी आपके लिए बहुत जल्द आने वाली है। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चों के लिए तो लगातार कंटिन्यू 2 अवसर बड़े और भी आने वाले हैं। फिटर ट्रेड के बारे में वैकेंसी के बारे में पढ़ने जाना है। ये पहले वाली जो वैकेंसी है उसके बाद थोड़ा बहुत वैकेंसी के अंदर चेंज किया गया था, वैकेंसी बढ़ाई भी गई थी, तो वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, थोड़ी बहुत वैकेंसी बढ़ाई गई थी। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले पर बात करें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की कट ऑफ के बारे में। युवा कैटेगरी काफी सारा मैंने एनालिसिस किया, भी हो सकता है कई बच्चे मेरी ओपिनियन से सहमत हो, कई बच्चे अपनी मेरी ओपिनियन से सहमत ना भी हो। तो आपकी जो भी ओपिनियन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में यूआर कैटेगरी की अगर कट ऑफ के बारे में बात करें ना दोस्तों, तो मुझे अनुमान ये है कि 37 से लेकर के 41 नंबर है, 42 नंबर है, इस रेंज में आपका फाइनल कट ऑफ का स्कोर कार्ड रह सकता है। और उसके बाद देखिए ओबीसी कैटेगरी के बारे में अगर अपन बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो 36 से लेकर के 40 नंबर के बीच में आपका स्कोर कार्ड हो सकता है। थोड़ा सा अंगूठे में दिक्कत है तो राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ये आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। ओबीसी कैटेगरी में 36 से लेकर के 40 के बीच में आपका स्कोर कार्ड हो सकता है। वैसे देखें ना तो यहाँ पे अपन अधिकतम नंबर देखें तो बहुत सारे बच्चों ने 45 से ज्यादा प्रश्नों को अटेंड किया है। प्रश्नों को अटेंड करने का एक कारण अलग होता है। देखिए मैं ये मानता हूँ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आपका जो पेपर था ना उसमें 40 प्रश्न तो सिंपल थे, हर कोई बच्चा उसको कर सकता है जिसने ठीक ठाक पढ़ाई की है। उसके बाद 10 जो प्रश्न थे, खास तौर से 7-8 प्रश्न ऐसे थे कि जिन बच्चों ने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है और फोकस करके आराम से एग्जाम दिए है तो वही बच्चे कर सकते हैं, सारे बच्चे उन प्रश्नों को नहीं कर सकते। एग्जाम में ज्यादा प्रश्न अटेंड करने के इस एग्जाम में कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि एक तो प्रश्न ही कम थे और प्रश्न देखने से ऐसा लग रहा है मैं इसको भी कर दूं इसको भी कर दूं, और उसके बाद में टाइम भी काफी ज्यादा बचा हुआ था तो उसकी वजह से भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको अपन वैसे भी टिक कर देते हैं। उसके बाद में जब अपने आंसर अपन करके आते हैं और फाइनल आंसर किसे मिलाते हैं तो उनके अंदर गैप आता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए स्कोर कार्ड में 40-42 दिए है ना, 45-47 वाले बच्चे भी होंगे, लेकिन काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे मेरे हिसाब से जो स्टेज 1 है ना, आपका जो स्टेज 1 है उसमें 30 से लेकर के 40% तक बच्चे वो मेरे हिसाब से बाहर हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं, क्योंकि मैंने पेपर का लेवल देखा है। और पीछे का भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का इतिहास रहा है, 30-35% बच्चे हमेशा बाहर होते रहे। उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा तो स्किल टेस्ट में भी, इसमें स्किल टेस्ट में
स्किल टेस्ट आपका जो होने वाला है ना, उसमें भी मुझे अनुमान है कि 15 से लेकर के 20% तक बच्चे वो बाहर हो सकते हैं। तो अच्छा आपने स्कोर बनाया होगा, लेकिन ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए मैंने ऊपरी रेंज है वो 40-42 के आसपास में लिए, ठीक है। ये चीजें उसके बाद में देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो स्कोर कार्ड है मेरे हिसाब से 34 से 37 नंबर के बीच में रह सकता है। कितना? 34 से 37 नंबर के बीच में इसका स्कोर कार्ड रह सकता है। और उसके बाद देखिए SC ST और OBC वाले बच्चे हैं ना, इस बार बहुत ज्यादा बच्चे यूआर कैटेगरी में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि यूआर की एज लिमिट कम रखी गई है, 22 वर्ष के आसपास में है। तो जो बच्चे SC ST OBC की एज का फायदा ले लेंगे अधिकतम आयु सीमा में, उनके नंबर चाहे कितने ही बने, उनको उसी कैटेगरी में रहना पड़ेगा। तो इसलिए भी इनकी कट ऑफ है वो OBC SC ST है, इनकी थोड़ी सी हाई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए 80 कैटेगरी के बारे में अपन बात करें तो 32 से लेकर के 34 के बीच में इनकी कट ऑफ है वो रह सकती है। 80 की फॉर्म ज्यादा भरे गए थे, 80 की वैकेंसी भी कम है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ST कैटेगरी के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से 30 से लेकर के 32-33 के आसपास में आपका स्कोर कार्ड रह सकते हैं। ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में सारी चीजें हैं। उसके बाद है कि फिटर ट्रेड के बारे में बात करें तो फिटर ट्रेड का जो एग्जाम हुआ है पेपर स्टेज 2 है वो मीडियम लेवल का है, बहुत ज्यादा हाई लेवल के पर्सन आए नहीं, 5-6% ऐसे थे जिनका लेवल अच्छा था, बाकी कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे फिटर की वैकेंसी देखे तो बम्पर में वैकेंसी 700 के आसपास में वैकेंसी, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और उसके बाद में कंपटीशन भी यहाँ पे काफी कम था। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में अगर अपन बात करें ना तो यहाँ पे कंपटीशन जो था तो ऑल ओवर अपन बात करें तो एक सीट में 62 के आसपास में बच्चे थे, जबकि फिटर जो ट्रेड है ना इसमें एक सीट पे लगभग बच्चे थे 22-23 के आसपास में बच्चे थे। अब यहाँ पे बच्चे भी एक दिए है, उसके बाद वैकेंसी भी ज्यादा है, तो लाजमी है कि फिटर की ट्रेड है वो इलेक्ट्रिशियन से काफी कम जाने वाली है। हाँ, चलिए बात कर लेते हैं फिटर ट्रेड में यूआर कैटेगरी का जो स्कोर कार्ड का रेंज मैंने रखा है ना दोस्तों, वो रखिए मैंने 34 से लेकर के 37 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से बिल्कुल सेफ जोन में हो। फिटर ट्रेड में अगर अपन बात करें ओबीसी कैटेगरी तो ओबीसी में 33 से लेकर के 36 के आसपास में स्कोर आपका आ रहा है, तो मेरे हिसाब से आप पास हो जाओगे। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये 50 में से प्रश्नों की संख्या है, ठीक है, नंबर नहीं है। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का है, नंबर उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो मेरे हिसाब से 30 से लेकर के 33 का स्कोर कार्ड, यानी कि इतने प्रश्न आप सही कर रहे हो तो आपके चांसेस बनेंगे वहां पे पूरे पूरे। एससी कैटेगरी है तो मैंने जो एनालिसिस किया 29 से लेकर के 32 के आसपास में स्कोर कर रहे हो तो आप स्किल टेस्ट की तैयारी में लग जाइएगा। एसटी कैटेगरी के बारे में अगर अपन बात करें तो 28 से लेकर के 31 के आसपास में आपका स्कोर बन रहा है। कितना बन रहा है? 28 से लेकर के 31 के आसपास में, 28 से लेकर के 31 के आसपास में, तो आप सेफ जोन में, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हो भी। वैसे आपकी कितना स्कोर कार्ड बन रहा है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैंने जो मेरी जो खुद की ओपिनियन है, बच्चों ने जो चीजें मेरे को बताई है, पेपर्स का लेवल भी मैंने एनालिसिस किया है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीजें की है। यहाँ पे इस रेंज में आपका स्कोर कार्ड बन रहा है तो लगभग मान के चलिए मेरे हिसाब से 90% आपके चांस रहेंगे। अगर आप स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप को गवर्नमेंट जॉब है वो मिल सकती है। उसके बाद इसके आसपास के स्कोर कार्ड के अंदर आपकी रेंज आ रही है, मान लीजिए कि 37 है तो वहां पे 35 के आसपास में नंबर आ रहे हैं, तो भी आपको स्किल टेस्ट की तैयारी जरूर करनी चाहिए। क्योंकि स्टेज 1 है ना उसके अंदर काफी ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। स्किल टेस्ट में कितने फेल करेंगे वो उन पे डिपेंड है। स्किल टेस्ट में क्या होता है कि आपकी आईआईटी से समझ प्रैक्टिकल करवाते हैं तो उनकी मतलब क्या कि एक फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है, वो भी कितना किस हिसाब से करते हैं। अगर ज्यादा टाइट मार्किंग करते हैं वो आधे बच्चों को भी फेल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बीएआरसी में लगभग मैंने देखा है कि 10% 15% बच्चों को ये बाहर करते हैं स्किल टेस्ट में, तो 10 से लेकर के 20% बच्चे वो स्किल टेस्ट में भी बाहर हो सकते हैं। तो कुछ इस हिसाब से चीजें नीचे की रेंज मैंने इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पे स्किल टेस्ट में भी बच्चे फेल होंगे। स्टेज 1 के अंदर आपने देखा ही होगा जो बच्चा 47 नंबर 48 नंबर स्टेज 2 के अंदर कर रहा है ना, वो बच्चा भी मुझे फोन कर रहा है कि सर मैंने तो स्टेज 1 के अंदर 22% सही की है, मेरे को 20 नंबर लेके आना जरूरी था, तो मेरे को स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो उन सब चीजों को मैंने ध्यान में रखते हुए अपनी ओपिनियन आपको दी है, तो उम्मीद है कि ये सब चीजें तो आपको समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं फिटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अलावा आईटी की जो जितनी भी अदर ट्रेड है उनके बारे में भी। ऑल अदर जितनी भी ट्रेड है ना, ऑल अदर आईटी ट्रेड, किसी भी ट्रेड को अपन देखें ना तो कहीं पे तो 2 बच्चे आ रहे हैं, कहीं पे 4 बच्चों के बीच में कंपटीशन है, कहीं पे 6 बच्चों के बीच में कंपटीशन है, कहीं पे 10-12 बच्चों के बीच में कंपटीशन है।
इनके लिए मेरे हिसाब से कोई खास तौर से कट ऑफ बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी विभाग को भी। इन ट्रेड में जिन बच्चों ने स्टेज 1 को पास कर लिया है, यानी कि स्टेज 1 को क्वालिफाई कर लिया है, स्टेज 2 को जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है और उसके बाद में स्किल टेस्ट को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद में मेरिट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगी मेरे हिसाब से। वो बच्चा है वो सिलेक्शन ले लेगा अगर सारी चीजें आप क्वालिफाई भी करते हो तो, क्योंकि कंपटीशन का लेवल ही यहाँ पे इस प्रकार का है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे स्टेज 1 के अंदर ही फेल होने वाले हैं। स्किल टेस्ट तक बच्चे पहुंचेंगे ही कम, तो उसके बाद में तो मेरिट बनाने की मेरे हिसाब से विभाग को बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और उसके लिए प्लांट ऑपरेटर है, लेबोरेटरी अटेंडेंट, तो इनका सिलेबस ही कुछ अलग आता है, तो उसके बारे में मेरे को कोई ज्यादा जानकारी है नहीं, तो वो सब बच्चे मुझे माफ करना। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब जो भी आगे की वैकेंसी आती है उस पर ध्यान देना, बहुत ज़्यादा इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, वरना आपको अपनी पढ़ाई या आगे की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कंटिन्यू करनी है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।